प्रिय भाइयों और बहनों व मेरे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में और इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह हनुमान जी द्वारा जो समुद्र से जब लंका के लिए हनुमान जी गए थे, इससे संबंधित जानकारी है। और फिर उन्होंने यहाँ से जाते समय क्या क्या लीलाएं करी, क्या क्या अद्भुत कार्य किए, लंका पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, इससे जुड़ी जानकारी है। यह जानकारी लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। समुद्र लांघते वक्त माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनसे छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। वृक्षराज जामवंत ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। तभी सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है ना। जैसा कि बताया गया है कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहें तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। कहें रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रेऊ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। अब माता सीता की खोज उन्होंने कैसे करी कि समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माँ सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर दिया। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाज लगा सकें। तब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका भी वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उनका भी वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता को खोज करना व अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर लिया। विभीषण को अपने पक्ष में करना जे किस तरीके से हनुमान जी ने किया। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उसका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उसका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा
कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। तब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। अब महर्षि संजीवनी बूटी जो लाने वाला जो है कथा, वह आपको बताता हूँ मित्रों कि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब श्रक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। इन दोनों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। उन औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व अन्य सभी वानर घायल वानर पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने उड़ चले। रास्ते में कई तरह की मुसीबतें आईं, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी उन औषधियों का वहां पर्वत समय पर उठा ले आए। इस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुनः स्वस्थ हो गए। अनेक राक्षसों का वध जो है किस प्रकार किया उन्होंने। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इसमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जो हनुमान जी से संबंधित मैंने जानकारी आपको दी, कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मित्रों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय संकट मोचन हनुमान।